हाय एवरीवन, वी आर गोइंग टू कवर द टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, 30 मिनट में कवर करेंगे। देखो, नेशनल पार्क लंबा हो गया क्योंकि 104 नेशनल पार्क है भाई, 104 105 है, ये 50-80 है। ठीक है, और इसमें डिटेल्स पढ़ना ही नहीं है आपको। नेशनल पार्क डिटेल पढ़ना था ना भाई, किसमें कौन सा रिवर है क्या नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है कि किस स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व हमारे पास है। ठीक है, बस एज सिंपल एज दैट। चलो शुरू करते हैं। उसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछता है इसमें, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया आपसे एमएस टाइप्स के ऊपर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। तो बेसिकली मुझे समझ में आता है कि टाइगर रिजर्व में ये क्वेश्चन पूछ रहा है स्टैटिक के ऊपर। ठीक है, अब यही आपका कुछ स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, ये स्टैटिक का पोर्शन देखें, कवर करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा फ्री के मार्क्स। जैसे आपसे मान लो पूछ लिया कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन है, हाईएस्ट पॉपुलेशन किस टाइगर रिजर्व में है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कब हुआ, 80 मतलब कि दुनिया के 80% टाइगर इंडिया में ही रहते हैं क्या? यस रहते हैं। टाइगर एरिया का जो कोर एरिया होता है उसको क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बोलते हैं, इसमें भी वही क्यों रखा है। टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कैसे होता है, एनटीसीए नाम की बॉडी वो करती है। व्हाट इज एनटीसीए की बॉडी, इज इट स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉट। ठीक है, व्हाट इज टाइगर सेंसस, हु कंडक्ट्स टाइगर सेंसस एंड हाउ मेनी इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स दे कंडक्ट टाइगर, 4 साल की 5 साल। तो मतलब बेसिकली क्वेश्चन देखने। और स्टेट वाइज बात करूं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका एंड देन उत्तराखंड। जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड सबसे हाईएस्ट वाला मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स है। ठीक है, मैं इसको कराता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक वन बाय वन देखते हैं। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, पहली चीज, ठीक है, कि टाइगर रिजर्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इंडिया में कौन सा है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में। दूसरा सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, बोर्ड टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में, और ये कहां पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है सर, मैंने बोला हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर कहां पे है, आप बोलोगे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में। ठीक है, और ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क भी था, याद करो, पढ़ाया नेशनल पार्क में, पढ़ाया था आपको। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क था। और यहाँ से कौन सी नदी बहती है, राम तेरी गंगा मैली हो गई जिम के आने से, तो राम गंगा रिवर बहती है यहाँ से। याद इतना अपने को। अगर नेशनल पार्क की वीडियो नहीं देखी है तो इसको रोको, वो देखो, फिर यहाँ पे आना। ठीक है, कनेक्टेड होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा नेशनल पार्क ही टाइगर रिजर्व बन गए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने बोला कि टाइगर को हमें प्रोटेक्ट करना है, एंड वी मेड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, स्टार्ट किया 1973 में, बहुत पहले स्टार्ट करा। तो इसका एफर्ट ये रहा ना कि आज इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन 2 टाइम्स हो गई है। भाई कंजर्वेशन एफर्ट काम कर रहा है ना। दूसरी बात, एग्जाम में बोल दिया आपसे कि ऑलमोस्ट 75 टू 80% टाइगर दुनिया के इंडिया में रहते हैं क्या? यस। और चूंकि इंडिया में इतने टाइगर्स रहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर के इंडिया में रहते हैं। यस, दैट इज व्हाई यू विल सी इंडिया मेकिंग वेरी, इंडिया मेकिंग मेनी इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स, जैसे ग्लोबल टाइगर फोरम, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये सब इंडिया का चलाया हुआ। क्यों? क्योंकि इंडिया में 80% टाइगर तो इंडिया में ही रहते हैं भाई। ठीक है, अब समझते हैं टाइगर का प्रोसीजर क्या होता है, वो समझते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास ये एरिया है। अब ये एरिया को मैं डिक्लेयर करता हूँ, इस एरिया में से मान लो एक पर्टिकुलर जंगल उंगल है, इस जंगल का मान लो कि ये जो पर्टिकुलर एरिया ब्लैक वाला है, इस एरिया को मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ टाइगर रिजर्व। क्या करना चाहता हूँ, मैं इस एरिया को डिक्लेयर करना चाहता हूँ टाइगर रिजर्व। तो ना ये पूरा ब्लैक वाला एरिया जो तुम्हारा है, ये टाइगर रिजर्व का एरिया है। अब ना इस एरिया के सेंटर में जाओगे ना, कोर में, इसका कोर है, इसको बोलते हैं क्या पता है, तो टाइगर रिजर्व ये पूरा नहीं है रेड वाला, टाइगर रिजर्व सिर्फ ब्लैक वाला है। इस ब्लैक का जो सेंटर वाला पार्ट होगा ना, कोर वाला पार्ट होगा, इसको हम बोलते हैं कोर एरिया ऑफ अ टाइगर रिजर्व। इस कोर एरिया को एक और नाम से बुलाते हैं, इसको बोलते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। अब एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को किस एक्ट के अंतर्गत डिक्लेयर किया जाता है, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इसके अंतर्गत डिक्लेयर किया जाता है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी एरिया, इफ एन एरिया इज डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर हैबिटेट, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट मतलब क्या, ये एकदम कोर एरिया होगा, सबसे सेंट्रल एरिया होगा, या सबसे ज्यादा टाइगर रहते होंगे, एंड दिस एरिया इज डिट्रीमेंटल फॉर द टाइगर रिजर्व का कंजर्वेशन। ठीक है, अच्छा, तो टाइगर रिजर्व का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कैसे पढ़ा था हमने बायोस्फीयर रिजर्व में, कि बीच में कोर होता है, फिर बफर होता है, फिर ट्रांजिशन होता है, ये पढ़ा था। ये किसका स्ट्रक्चर है? बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर है। उस तरीके से टाइगर रिजर्व का स्ट्रक्चर ये होता है कि आपका ये जो एरिया है, इसको मैं कोर एरिया बोलता हूँ, एंड दिस इज द टाइगर रिजर्व। पूरा टाइगर रिजर्व है, ये भी टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, बट ये टाइगर रिजर्व का कोर वाला हिस्सा है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। दूसरी बात कि टाइगर रिजर्व, मैं बोलूं डिक्लेरेशन के बारे में बात करूं, डिक्लेयर कौन करता है? ध्यान देना, डिक्लेयर या फिर नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट ही है, करता तो स्टेट गवर्नमेंट ही फाइनली है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की पावर नहीं है जब तक इसको एनटीसीए रिकमेंड ना करे। व्हाट इज एनटीसीए देन? एनटीसीए इज कॉल्ड एज अ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। व्हाट इज एनटीसीए देन? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब भैया जैसे ही मैंने बोला स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब क्या इसको क्या कोई लीगल रिकॉग्निशन होगी क्या? यस। इसका मतलब क्या, इसको कोई स्टैट्यूट बैक कर रहा होगा, कोई एक्ट बैक कर रहा होगा? यस। कौन सा एक्ट बैक कर रहा होगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अब इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट ने पावर दिया एनटीसीए को, सो दैट एनटीसीए कैन रेगुलेट द एस्टैब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द टाइगर रिजर्व।
एनटीसीए का पहला काम कि टाइगर रिजर्व ये होने से पहले एनटीसीए विल finally give the approval to the state government to declare any area as a tiger reserve. So without the approval of NTCA, state cannot declare any area as a tiger reserve. So the power is in the hand of the state to declare, but without the recommendation or without the approval of NTCA, state cannot do that. मतलब ultimate power किसके पास है? NTCA. और NTCA जो बॉडी है, 21 मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, मुझे बता दो। इसके इसके जो चेयरमैन होते हैं, वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर? नहीं, प्राइम मिनिस्टर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के होते हैं। इसके कौन होते हैं? इसके होते हैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हु इज व्हाट? यूनियन मिनिस्टर। पावर किसके पास हो गई भाई? टाइगर रिजर्व में सेंटर के पास पावर हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। अब ना, जैसे तुम्हारा ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है, सीटीएच, इसी का एक भाई उसको बोलते हैं सीडब्ल्यूएच। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सीडब्ल्यूएच। तो मान लो मेरे पास ना टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया होगा ना, इसका जो कोर एरिया होगा, इसको मैं बोलूंगा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, सीटीएच। एंड दिस क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट विल बी डिक्लेयर्ड अंडर विच एक्ट? डब्ल्यूपीए एक्ट ऑफ 1972। ये एकदम रट के चलना है एग्जाम में, फ्री फोकट का क्वेश्चन है। इसी का एक भाई है, इसी का एक भाई है, उसका नाम क्या है पता है? अब मान लो कि एक मेरे पास कोई नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है। इसके अंदर में कोई एक ऐसा एरिया होगा व्हिच विल बी डिक्लेयर्ड एज अ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। इसको क्या बोलेंगे? इस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। प्लीज ध्यान समझिएगा इस बात को, इस क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डिक्लेयर किया जाएगा विच एक्ट? कौन से एक्ट के अंदर किया जाएगा? तो ये एक्ट है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। बहुत ही ध्यान से इस बात को समझिएगा। और एक बात और नोटिस करने लायक है, अभी तक क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट अभी भी तक किसी स्टेट ने डिक्लेयर नहीं किया है। मतलब किसी भी नेशनल पार्क में अभी तक क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिक्लेयर नहीं किया गया है, बट देयर आर मेनी क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट देयर, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड बट दीस हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट। एम आई क्लियर ऑन दिस? तो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज डिक्लेयर्ड अंडर विच एक्ट? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। एंड क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इज डिक्लेयर्ड अंडर विच एक्ट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इतना समझिएगा बस, ठीक है? ये नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए होता है एंड दिस इज ओनली फॉर द टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, नाम में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, इतना समझ लेंगे हम लोग। अब ये एनटीसीए जो आपका है ना, ये एनटीसीए क्या करता है? ये एनटीसीए के दो काम है। एक तो भैया टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर करने के लिए रिकमेंडेशन देता है, इसमें हेल्प करता है डिक्लेरेशन में। दूसरा, आपको अगर किसी भी टाइगर रिजर्व का कोई भी बाउंड्री का अल्टरेशन करना है, तो ये बाउंड्री एनटीसीए के परमिशन के बिना नहीं होगी, इसमें एनटीसीए का अप्रूवल लगना ही मैंडेटरी है, इसके बिना कोई काम नहीं कर सकते आप। तीसरा काम क्या है कि ना, टाइगर सेंसस होता है, टाइगर की पॉपुलेशन काउंट होती है, इस सेंसस को कंडक्ट कराता है एनटीसीए ही कंडक्ट कराता है। और कितने साल में कराता है? एवरी 4 ईयर्स। ये नाम ध्यान रखोगे, एनटीसीए कराता है और हर 4 साल पे कराता है। ये फैक्ट हमने यहाँ पे लिखा है, आप देखो, अब 1 सेकंड में, 10-20 सेकंड में याद हो जाएगा तुमको। कोर एरिया ऑफ अ टाइगर रिजर्व इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। अब मैं खाली आपको ये पढ़ के बोल देता तो आपको क्लैरिटी नहीं आती, चमकता नहीं, अब चमक रहा होगा। ठीक है, अब समझ रहा है कोर एरिया को क्या बोलते हैं? ये टाइगर का कोर एरिया जो है, ठीक है। अच्छा, टाइगर रिजर्व्स आर नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, बट डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एनटीसीए। भाई डिक्लेयर्ड का मतलब वही होता है यार कि फाइनल अप्रूवल वही देगा, ठीक है, बस गैजेट में छाप देगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेंसस कौन कंडक्ट कराएगा टाइगर सेंसस को? एनटीसीए। कितने साल पे? हर 4 साल पे कराएगा। और सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर कहां पे? मध्य प्रदेश एंड देन कर्नाटका एंड देन उत्तराखंड। ये 3 चीज आप याद रखोगे एग्जाम में, ठीक है। ये पूरा एक-एक चीज आपको याद होनी चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है। अब चूंकि मैंने एक बात बोली आपसे कि इंडिया में वर्ल्ड के 80, 70, 80% टाइगर इंडिया में रहते हैं। 1 सेकंड रुक जाओ, मेरा खाना है, 1 सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा। आप समझ रहे हो? रात के 3 बज रहे हैं, अभी तक अभी जाके इंसान को खाना नसीब नहीं होता यार। दुःख की बात नहीं है, खुशी की बात है, क्योंकि इंसान मतलब यार कोई मतलब मैं काम कर रहा हूँ ना अपने लिए, कि वो काम कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। ये वो काम जिससे मुझे मोहब्बत है, प्यार है इस काम से, पढ़ाने से मुझे प्यार है। आई कैन टीच ऑल नाइट, ऑल डे, आई कैन वर्क ऑन दिस एवरी टाइम, ठीक है? तो उसमें कोई गिला-शिकवा नहीं है। आप भी कभी गिला-शिकवा मत करना कि किताब टेबल पे बैठना पड़ रहा है, ये आपने चूज़ किया है, ठीक है ना? मेरे पास ऑप्शन था कि 9 टू 5 कहीं जॉइन कर लूँ, कुछ करूँ, लेकिन अपना क्यों किया? क्योंकि अपना है, तो मेरे पास वो लिबर्टी है कि मैं जो देना चाहता हूँ वो मैं दूँगा। जो चेंज करना चाहता हूँ, जो छोटा-सा रिवॉल्यूशन लाना चाहता हूँ, वो हम ले आएँगे इसके थ्रू। चाहे टाइम लग जाए, एफर्ट लग जाए, मेहनत लग जाए। 9 टू 5 की जॉब नहीं है, ये 24/7 की जॉब है, ठीक है? तो खैर कमिंग टू द पॉइंट, ये सब क्लियर है दिमाग में एकदम 100% एकदम? अब आते हैं यार एनटीसीए, बता दिया मैंने आपको क्या 2005 में क्रिएट किया गया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। चेयरमैन कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सब कुछ बता दिया है, लेकिन जब तक अपन पीपीटी के चक्कर में पढ़ेंगे दिक्कत हो जाएगा। अब क्या हुआ कि इंडिया ने क्या करा, इंडिया ना भाई इतने टाइगर्स है तो इंडिया क्या ग्लोबल लेवल पे काम नहीं करेगा? करेगा। तो इंडिया विल ट्राई टू गेन द ग्लोबल कोऑपरेशन एंड व्हाइल डूइंग सो इंडिया विल हैव सम इंटरनेशनल फोरम्स। पहला इंटरनेशनल फोरम है टाइगर का, उसको ग्लोबल टाइगर फोरम बोलते हैं, ठीक है। एंड देन देयर इज अ ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव एंड देन टीएक्स2 कंजर्वेशन इनिशिएटिव, ठीक है।
अब समझिएगा दुनिया में क्या-क्या हुआ है इसके लिए, मैं इस पेज में आऊँगा, बट पीपीटी का मैं बहुत ही ज़्यादा क्रिटिक आदमी हूँ। मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाता और जो पढ़ाता है मैं मानता भी नहीं उसमें, क्योंकि पीपीटी पढ़ने से दिमाग में चीज़ें नहीं घुसती हैं, उसको पढ़ाना ना पढ़ाना बराबर है। पीपीटी पढ़ना एंड सामने आके नोट्स दे देना इज़ इक्विवेलेंट, ठीक है? जब तक लिखेगा नहीं टीचर ना यहाँ पे आपके दिमाग में बातें घुसेंगी नहीं, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि अगर मुझे इंटरनेशनल इनिशिएटिव, देखो वीडियो बहुत छोटी हो जाएगी अगर मैं पीपीटी यूज़ करूँगा तो, बट आपको फिर खुद से रटना पड़ेगा। यहाँ आपको लेक्चर में ही याद हो जाना है। इंटरनेशनल इनिशिएटिव क्या लिया हमने? सबसे पहला हमने लिया, देखो 2 चीज़ें ली हमने। हमने ग्लोबल लेवल पे टाइगर को कंज़र्व करने के लिए हमारे पास 2 इनिशिएटिव्स हैं। एक को मैं बोलता हूँ ग्लोबल टाइगर फोरम, क्या बोलता हूँ? ग्लोबल टाइगर फोरम बोलता हूँ और एक को ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव बोलता हूँ। जो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है ना, ये इंडिया का नहीं है, ये एक एनजीओ है। इट्स नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, इट्स एन एनजीओ ओनली। अगर ये बोलते इंटर गवर्नमेंटल है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, इंटर गवर्नमेंटल नहीं, सरकारें इसमें नहीं इन्वॉल्वड है, सिर्फ एनजीओज़ इन्वॉल्वड है। तो ये आपकी इंटर गवर्नमेंटल तो नहीं है, नहीं है, ठीक? लेकिन जो तुम्हारा ग्लोबल टाइगर फोरम है ना, ठीक है? ग्लोबल टाइगर जो जीटीएफ है, दिस इज़ योर इंटर गवर्नमेंटल इन नेचर एंड टू योर सरप्राइज़ आपको लगेगा, ये इनिशिएटिव इंडिया का है। ये लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है? अब तक ये दुनिया का ओनली प्लेटफ़ॉर्म था इंटर गवर्नमेंटल जो कि टाइगर के लिए बना था। बट मोदी जी ने क्या करा, मोदी चुप थोड़ी बैठेंगे। तो मोदी जी ने 2023 में क्या किया है, 23 या 24 रिसेंटली लॉन्च किया है, मतलब उसको बोला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। क्या नाम है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अभी जस्ट मैंने करंट अफेयर पढ़ाया भी आपको एनवायरमेंट करंट अफेयर में, राइट? इसमें क्या किया इन्होंने बोला दुनिया की जो 7 बिग कैट्स हैं, इन सारी कैट को हम प्रिजर्व करेंगे, सिर्फ टाइगर को क्यों करेंगे? लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइगर के लिए है। तो ये एक्सक्लूसिवली टाइगर के लिए ग्लोबल टाइगर फोरम था, इंटर गवर्नमेंटल वाला। ध्यान रखना, फोरम इज इंटर गवर्नमेंटल एंड इनिशिएटिव इज एनजीओ। अब एक और नया लॉन्च कर दिया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें कि सिर्फ टाइगर नहीं है, टाइगर तो है ही है, प्लस 6 अदर बिग कैट्स भी हैं, ठीक है? अभी 6 अदर बिग कैट में से 7 में से इंडिया में 5 पाया जाता है, 2 नहीं पाया जाता। पूमा और जैगुआर इंडिया में नहीं मिलता। तो इंडिया में क्या नहीं मिलता? इसमें से पूमा और जैगुआर इंडिया में नहीं मिलता। ये बात याद है अपने को? ये पूरा एक बार देखो, एक बार गो थ्रू करो, एक बार देखो इसको, देख लिया यहाँ तक? अब देखो क्या हुआ, अब भाई बाहर के लोग छोड़ी चुप बैठेंगे, और भी मीटिंग वगैरह होगी। एक बड़ी फेमस मीटिंग हुई जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। इंडिया अटेंड किया तो ऑफ कोर्स किया था, बट इंडिया का इनिशिएटिव नहीं था ये। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ हुआ था? रशिया में। तो यहाँ ना इन्होंने डिक्लेरेशन दिया था टू प्रोटेक्ट द टाइगर के रेंजेस, ठीक है? इसके अंदर इन्होंने क्या बोला ना, इसने बोला कि भाई ऐसा करते हैं, इसमें उन्होंने बोला TX2 इनिशिएटिव चलाया। क्या बोला? TX2 इनिशिएटिव। व्हाट इज TX2 इनिशिएटिव? इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? बोला कि भाई टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर दो। इंडिया ने कर दिया है क्या? हाँ, इंडिया ने कर दिया डबल। पॉपुलेशन ऑफ जो टाइगर है ना, तो तुम दो गुना कर दो, 2 गुना इंक्रीज कर दो, ठीक है? इतनी सी बात इन्होंने बोली थी। तो कितना इंटरनेशनल है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, ठीक है? एक तुम्हारा ग्लोबल टाइगर फोरम है, जो फोरम वाला है वो इंटर गवर्नमेंटल है, वो इंडिया का है, हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही है। एक ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है, जो आई वाला इनिशिएटिव वाला है, वो एक एनजीओ है। लेकिन इंडिया ने फोरम जैसा ही एक और लॉन्च किया, उसको बोला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, अभी जस्ट लॉन्च किया है। ये 7 बिग कैट्स आएंगी, 2 इंडिया में नहीं है, पूमा एंड जगुआर। ये पूरा बताओ, इस तरीके से क्लियर है? इस तरीके से रिवाइज करना होता है, बहुत शॉर्ट टाइम में अच्छा रिवाइज कर लोगे ऐसे में, ठीक है? चलो, आगे बढ़े। अब आते हैं स्टेट वाइज, ठीक है? देखो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे टाइगर रिजर्व है ही नहीं, कुछ में बहुत सारे हैं। जैसे एमपी में बहुत सारे हैं, देखो इतने सारे हैं। 3 तो अभी रिसेंटली इन्होंने दिए हैं, ठीक है? जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ये रिसेंटली वाले हैं। अब अपने को याद करना है कैसे, देखो बहुत सारे तुमको नाम वही सेम दिखेगा जो नेशनल पार्क में। अगर नेशनल पार्क की वीडियो अभी नहीं देखी है, स्टॉप दिस राइट हियर एंड राइट नाउ एंड गो देयर एंड वॉच दैट, क्योंकि वहाँ मैंने ऑलरेडी याद करा रखा है आपको। जैसे राजा जी वहाँ पर याद कराया है, राजा जी इज अ नेशनल पार्क, ऑल्सो टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट इज अ नेशनल पार्क, ऑल्सो टाइगर रिजर्व। ध्यान रखोगे, ठीक है? देखो कैसे, मैं अगर पूछूँ उत्तराखंड में क्या है, कितने हैं? आप बोलोगे 2 हैं साहब, ठीक है? कौन-कौन से? राजा जी एंड जिम कॉर्बेट। इसका मतलब राजा जी नेशनल पार्क भी है क्या? यस, इट्स आल्सो नेशनल पार्क एंड जिम कॉर्बेट इज आल्सो नेशनल पार्क। इट्स अ नेशनल पार्क एज़ वेल एज़ द टाइगर रिजर्व, दोनों ही दोनों हैं। इसका मतलब कि टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क दोनों है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, 2 फैक्ट जिम कॉर्बेट के बारे में। इसके बारे में पहला फैक्ट ये है, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। हाँ जी सर, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा बात, इसके अंदर से रामगंगा रिवर बहती है। मैंने वहाँ ट्रिक में बताया था, राम तेरी गंगा मैली हो गई, वैसा वाला कुछ ट्रिक था यहाँ पे। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क भी है और यहाँ अरे यार! और यहाँ ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है और यहाँ से रामगंगा रिवर बहती है, ठीक है? ये 2 फैक्ट ध्यान रखोगे एग्ज़ाम में, ठीक है? टाइगर रिज़र्व भी है, फर्स्ट नेशनल पार्क भी था और रामगंगा रिवर यहाँ से बहती है। डन? अब आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भर-भर के हैं, ठीक है? ध्यान समझना। ये जो कान्हा वाला है,
कान्हा वाला नेशनल पार्क भी ऑलरेडी याद कराया हुआ है मैंने आपको नेशनल पार्क में, वो याद हो, ये भी याद हो गया। पेंच याद कराया है कैसे भाई, पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है, शेयर होता है। पन्ना याद कराया था मैं नेशनल पार्क में आपको, सेम है, ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी था, टाइगर रिजर्व भी एकदम एक्जैक्टली सेम है। संजय दुबरी नेशनल पार्क नहीं था, मतलब दिस इज नॉट अ नेशनल पार्क, ठीक है। सतपुरा इज अ नेशनल पार्क, तो ऑलरेडी वहां याद कराया था, तो यहाँ पर भी याद हो गया, ठीक है। विदाउट नेशनल पार्क का वीडियो, दिस वीडियो इज नॉट टू बी वॉच्ड, मैं 10 बार बोलना पड़ेगा, 10 बार बोलूंगा, क्योंकि आप लोग बदमाश बहुत ज्यादा हो, ठीक है। ये वीडियो देख लोगे 30 मिनट का, देख के घंटा और नहीं देखोगे, क्यों? क्योंकि आप नेता हो, आपको क्या लगता है कि शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट नहीं चाहिए। जब एक इंसान पसीने में खड़ा होके, चिल्ला के अपना जान निकाल के, फेफड़े फाड़ के आपको 1.5 घंटे पढ़ा रहा है, तो आपको भी 1.5 घंटे बैठना है। एग्जाम आपको, मुझे एग्जाम देना भी नहीं है यार, एग्जाम तुमको देना है। थोड़ा सीरियस हो जाओ यार, ठीक है। ये सब मत करो कि पीडीएफ दे दो और ये कर लो वो करो, सीरियस होके पढ़ो यार। आपको मैं क्लास का, अपने पेड बैच का कंटेंट दे रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री में, ठीक है। तो उसको वैल्यू उस तरीके से करके पढ़ो आप। यू हैव द बेस्ट कंटेंट इन द एंटायर इंडस्ट्री, आई कैन गिव यू द गारंटी, स्टैम्प पेपर पे लिख दूंगा मैं आपको। आप चाहे किसी भी कोचिंग का मिला लो, टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, इस लेवल का कंटेंट कहीं नहीं है। उससे कम तो किसी लेवल पे नहीं हो सकता, ज्यादा है कम तो नहीं है। तो आपको हम लोग जो कंटेंट दे रहे हैं ना, ये सब 10,000 रुपए का आपको करंट अफेयर का कोर्स लेके भी लोग नहीं देंगे। कंटेंट दे रहे हैं तो वैल्यू दैट एंड गिव योर बेस्ट, ठीक है। तो समझो इस चीज को। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रातपानी टाइगर रिजर्व एंड माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये सेम वीडियो मेरे प्रीकॉल बैच में भी जाएगी, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, सेम सेम लेक्चर दोनों के लिए, ये टाइगर रिजर्व वाला, नेशनल पार्क वाला, क्योंकि ये ऐसी चीज सबको जरूरत पड़ती है, तो हमने कॉमन कर दिया दोनों के लिए, ताकि दोनों का सेम हो जाए। तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो उसको अच्छी तरीके से यूज करो। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, नेशनल पार्क की वीडियो देखनी पड़ेगी, तो ये आपको लगेगा ना कि तो बच्चे का खेल है, ठीक। वीरांगना दुर्गावती, इट्स नॉट अ नेशनल पार्क, इट्स ओनली अ टाइगर रिजर्व, तो याद करेंगे हम लोग। रातापानी, इट्स नॉट अ टाइगर रिजर्व, इट्स नॉट अ नेशनल पार्क, ओनली अ टाइगर रिजर्व। माधव, माधव इट्स अ नेशनल पार्क, तो अपन ने इसको ऑलरेडी याद कर रखा है वहां पे, ठीक है। नेशनल पार्क ये है, ये नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है। तो कान्हा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़ और माधव, ये तो हमको ऑलरेडी याद, पूरा भी याद है। मेरे को याद क्या नहीं है, मुझे ये याद नहीं है, संजय धुबरी नहीं याद है, और मुझे वीरांगना दुर्गावती नहीं याद है, और मुझे रातापानी नहीं याद है। मुझे 3 याद करना है, ठीक है। तो संजय धुबरी, ठीक है, वीरांगना दुर्गावती और रातापानी, ये 3 याद करेंगे अपन मध्य प्रदेश को लेके, ठीक है। क्या क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, आपको मध्य प्रदेश खोल के 3-3 बार लिखना है। कैसे कैसे याद करेंगे बता देता हूँ मैं आपको। एक बार मैं करूंगा, 2 बार आप खुद से करोगे, ठीक है। चलो, एक बारी मैं करूंगा, बाकी टाइम आप करोगे, ठीक है। मैं अगर मध्य प्रदेश में, मुझे 3 अगर याद करने हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक तो मुझे वीरांगना दुर्गावती करने हैं, एक बार ही में पूरा लिखोगे, वीरांगना दुर्गावती। और दूसरा मुझे करना है रातापानी। बाकी क्यों नहीं करने, क्योंकि बाकी हमने ऑलरेडी कर रखे हैं नेशनल पार्क में, तो सेम ही है, ठीक है। और और क्या करना है? और हमें करना है, एक और करना है माधव, सॉरी, संजय दुबरी। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे फिर से वही लिखनी है, एमपी करके, इसको तीनों का नाम यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पे एक बार ऐसे करना है, एमपी करके, तीनों का नाम यहाँ पे इस तरीके से तीनों का नाम लिखना है, ठीक है। फिर एक बार एमपी लिखूंगा मैं यहाँ पे, फिर आपसे तीनों का नाम इस तरीके से यहाँ लिखवाऊंगा। आपका 3 बार आपको लिखना है तीनों को, ठीक है। अगर तीनों को 3 बार में लिख लिया, आपका याद हो जाएगा, गारंटी, ठीक है। बट यू डू दैट 3 बार, एक बार मैंने लिखा, 3 बार आप लिखोगे, ठीक है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं राज भाई, कोई एक पोशन नहीं है कि मैं ऐसे घोलूँ और ऐसे बनाऊँ आपके लिए, वो जड़ी बूटी घस के और आपको दे दूँ, आप पी लो, एग्जाम में हो जाए। ये हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा 3 बार जो दिया है मैंने आपको, ठीक है। राजस्थान पे आते हैं, राजस्थान में है धौलपुर करौली, ये सब नए वाले हैं, धौलपुर करौली। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो नेशनल पार्क, तो ऑलरेडी याद हो चुका होगा आपको, ठीक। रणथंबोर इज ऑल्सो नेशनल पार्क, ये भी आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। मुकुंदरा हिल, इट्स ऑल्सो नेशनल पार्क, ये भी आपको ऑलरेडी हमने याद कर रखा है, ठीक है। हाँ, अब रामगढ़ विषधारी जो है, इट इज नॉट अ नेशनल पार्क, नेशनल पार्क नहीं है। और धौलपुर करौली भी नेशनल पार्क ये नहीं है। इसका मतलब मेरे को राजस्थान में 2 याद करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? अरे, राजस्थान में मुझे क्या करने पड़ेंगे? 2 याद करने पड़ेंगे राजस्थान में। कौन से 2 याद करने पड़ेंगे बताओ? राजस्थान में 2 याद करने पड़ेंगे राजस्थान में। बोलो कौन से 2 हैं? एक तो मेरा है धौलपुर करौली, धौलपुर करौली, ठीक है। और दूसरा मेरे को, मैंने क्या दिखाया आपको, सेकंड ये देखना है, एंड एक और देखना है आपको, रामगढ़ विषधारी। एक और कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। होमवर्क क्या है? खाली पेज निकालोगे तुम, अभी निकालोगे, अभी निकालोगे, ठीक है। और यहाँ लिखोगे राजस्थान
और यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एक बार इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। एक बार ऐसे राजस्थान लोगे और ऐसे करके तीनों लिखोगे, फिर एक बार क्या करोगे, ऐसे राजस्थान लिखोगे और ये 3 चीज़ ऐसे बना के लिखोगे, ठीक है। और फिर एक बार राजस्थान ऐसे लिखोगे, ऐसे, ऐसे, ऐसे 3 ऐसे लिखोगे, ठीक है। यहाँ लिख के बताओगे, कोई कोई ये नहीं है। एंड देन कम वेस्ट बंगाल, भाई बक्सा, सुंदरबन, ये दोनों के दोनों नेशनल पार्क हैं। जब भाई नेशनल पार्क हैं, तो भाई याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी वहाँ हमने याद कर लिया है, ठीक है। ये भी नेशनल पार्क है, ये भी याद कर लिया था, ये भी याद हो गया। उत्तर प्रदेश में बात करें, दुधवा, इट वाज़ अ नेशनल पार्क, इट वाज़ इवन ओनली नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश। दुधवा इज़ द ओनली नेशनल पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश, याद कर रखा है, ठीक है। अब पीलीभीत, रानीपुर और मानगढ़, ये तीनों को 3 बार लिख दोगे ना तो याद हो जाएगा, 100% गारंटी है। ऐसा हो रहा है। अब यूपी की बात करता हूँ आपसे, मेरे लिए तो ईज़ी है यार, मैं तो सिर्फ चुपचाप लिख के चला जाऊँगा पीपीटी पढ़ के, लेकिन आपको जब तक ये लिखोगे ना आप लोग करोगे भी नहीं, मुझे पता है, ठीक है। क्या करना है, यूपी करना है ना। यूपी का तो आपको दुधवा तो याद हो गया, दुधवा तो आपको ऑलरेडी याद है, दुधवा इज नेशनल पार्क ऑल्सो, नेशनल पार्क प्लस टाइगर रिजर्व दोनों ही है। तो आपको याद करना है पीलीभीत, क्या करना है, पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तीसरा याद करना है आपको रानीपुर, रानीपुर टाइगर रिजर्व। चौथा याद करना है अमानगढ़, क्या नाम है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। ये आपको याद होना चाहिए, याद करना पड़ेगा आपको इसको, ठीक है। अब वही चीज़ अगेन, यूपी लिखोगे 1, 2, 3 और यहाँ 4 हो जाएंगे, 4 लिखोगे, फिर क्या करोगे, फिर वही यूपी लिखोगे और 1, 2, 3, 4, फिर यूपी लिखोगे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे एक यूपी लिखोगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। करोगे रिवाइज, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के लिख रहा हूँ यार मैं, ठीक है। ये सब हो गया। अब छत्तीसगढ़ में आते हैं, भाई साहब छत्तीसगढ़ में तुम देखोगे अगर ध्यान से, तो इंद्रावती वाज अ नेशनल पार्क ऑल्सो, ये तो याद हो गया ऐसे ही आपको। अचानक अमर इज अ बायोस्फीयर रिजर्व, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, तो अचानक अमर हमें पता है, अचानक अमरकंटक जो है ये छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे पड़ता है, तो हम ऐसे ही देख के याद कर लेंगे छत्तीसगढ़ में पड़ेगा ये, तो ये भी याद हो गया अपने को, लोकेशन ही तो याद करनी है। अच्छा, अब उदंती सीता नदी और गुरु घासीदास, मुझे ये दोनों याद करने हैं, ये दोनों मुझे याद करने हैं, बिकॉज ये दोनों नेशनल पार्क तो नहीं है, ये भी नेशनल पार्क नहीं है, सिर्फ टाइगर रिजर्व है। अब ये दोनों आप लिख के याद करोगे, ठीक है, लिख के याद करोगे। अब बिहार में वाल्मीकि है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क भी था, तो मुझे ये याद हो गया, ऑलरेडी याद कर रखा है। अब झारखंड में जो नेशनल पार्क था, उसका नाम था बेतला नेशनल पार्क, क्या नाम था, बेतला नेशनल पार्क। लेकिन झारखंड में जो आपका टाइगर रिजर्व है वो पलामू नाम है इसका, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज मत करना। झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है और एक ही टाइगर रिजर्व है, और दोनों अलग अलग है। बिहार में एक नेशनल पार्क है और एक ही टाइगर रिजर्व, दोनों सेम ही है, एक ही प्लेस है, वो नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। लेकिन झारखंड में 2 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, लेकिन नेशनल पार्क एक ही है, वो है बेतला, और टाइगर रिजर्व एक ही है, वो बेतला नहीं है, वो कोई और है, पलामू टाइगर रिजर्व है, ठीक है। असम में आते हैं, भैया असम तो मुझे पता है, मानस तो बायोस्फीयर रिजर्व भी था, वहां याद किया था, ये नेशनल पार्क भी था, तो ये तो बिल्कुल ही याद है मुझे, असम में मानस है, ठीक है। काजीरंगा मुझे पता है नेशनल पार्क है, ठीक है। ओरांग जिसको मिनी काजीरंगा बोलते हैं, वो भी नेशनल पार्क है, ये भी याद हो गया। नामेरी, जो रायमोना नामेरी ने तुम्हारी वो याद करवाया था, ये वो भी याद हो गया मुझे, ये तो सारे के सारे नेशनल पार्क है ही, चारों के चारों मुझे याद हो गया, असम वाले का दिक्कत ही नहीं है। अब अरुणाचल में आते हैं, अब अरुणाचल में जो नामदम्फा टाइगर रिजर्व है, ये तो नेशनल पार्क भी था, नामदम्फा नेशनल पार्क, ये तो मुझे याद हो गया। बताओ इसके बारे में स्पेशल फैक्ट क्या था नामदम्फा के बारे में, इट इज ओनली नेशनल नेशनल पार्क विच हैज ऑल द 4 वैरायटीज ऑफ बिग कैट्स, लेपर्ड भी है, टाइगर भी है, टाइगर भी है, चीता भी है, स्नो लेपर्ड भी है और क्लाउडेड लेपर्ड भी है, 4 वैरायटीज है। अब कामलांग टाइगर रिजर्व पे आते हैं। अब देखो ये दोनों आपके नेशनल पार्क नहीं है, दिस टू आर नॉट नेशनल पार्क, ये भी नेशनल पार्क नहीं है, तो इसको याद करना पड़ेगा। ये दो आप लिख के याद करोगे, पक्के, पक्के को पखुई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पखुई टाइगर रिजर्व, कोई नेशनल पार्क नहीं है, टाइगर रिजर्व है। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे, अरुणाचल में है, और कामलांग नेशनल पार्क ये भी वहीं पे है, टाइगर रिजर्व सॉरी, तो पक्के टाइगर रिजर्व या फिर कामलांग टाइगर, दोनों के दोनों कहाँ पे है, अरुणाचल में। ये आप रट्टा लगाओगे, ठीक है, तो क्या करोगे, तो रट्टा लगाओगे। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा पे आते हैं, भाई सिमलीपाल तो नेशनल पार्क भी था, खत्म। सतकोसिया महानदी, अब ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, वो ऐसे जैसे सिखाया आपको वैसे ही लिखोगे, याद हो जाएगा। अब देखो अमराबाद टाइगर रिजर्व और कंवल टाइगर रिजर्व, ये दोनों के दोनों आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, ये आपका कोई ये नहीं है। रट्टा लगाने का सोल्यूशन सिर्फ आपके पास, इसमें कोई ट्रिक नहीं दे रहा हूँ, ट्रिक नेशनल पार्क में दिया था, यहाँ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इतना ट्रिक हो जाएगा तो पागल हो जाओगे। मैं ट्रिक यहाँ पे भी दे दूंगा आपको, देखिए उतना ट्रिक जरूरत नहीं है। आपका 60% नेशनल पार्क जो है, टाइगर रिजर्व जो है, विच इज कॉमन विद नेशनल पार्क, तो वो ट्रिक जो वहाँ याद करवाया था उसे यहाँ पे काम आ जाएगा आपका। अब यहाँ आपको सिर्फ रट्टा लगाना खुद से पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा ट्रिक होगा ना तो ट्रिक ही भूल जाओगे एग्जाम में, तो कहाँ कहीं की नहीं रहे आप फिर तो, ठीक है। अब देखो नागार्जुन से सालम जो टाइगर रिजर्व था, इसकी क्या खास बात है, ये इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, ये तो याद हो गया, कहाँ पे है,
आंध्रा में है तो याद हो चुका था। केरला में पराम्बिकुलम, देखो मैंने आपको सिखाया था, अर्नाकुलम वहां पे था, अर्नाकुलम, कुलम कुलम कहाँ केरला में होता है, ये याद कर लिया। पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क वहां पर भी था, पेरियार याद हो गया, खत्म। नेशनल पार्क भी है पेरियार वाला तो यार, पेरियार नेशनल पार्क भी है, ये तो याद हो गया। कर्नाटका में आते हैं, देखो यार बांदीपुर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क ये कॉमन हो गया, तो याद हो गया बांदीपुर। नागरहोल भी था, ये भी याद हो गया, ठीक है। भद्रा नहीं था, आपको भद्रा रट्टा लगाना पड़ेगा, ये रट्टा लगाओ भद्रा। और बीलगिरी रंगा स्वामी टेम्पल, ये वाला भी रट्टा लगाओ, और अंसी वाला भी रट्टा लगाओ, ठीक है। अच्छा, सत्यमंगलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखोगे। और ये बंदी, ये आपका बुंद्रा भद्रा भी इंपॉर्टेंट है। मधुमलाई, देखो मलाई तो भाई नाम से लगा है तमिलनाडु में, अल्ला मलाई आई यहाँ आता है, मुदनथुराई, मेगा मलाई, जहां जहां आई आ रहा है ऑटोमेटिकली सारे टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएंगे, दिस विल बी इन द तमिलनाडु, ठीक है। और सत्यामंगलम एक याद कर लोगे, इसको रट्टा लगा लोगे। इसका तो ट्रिक मैंने ऑलरेडी दे दिया आपको, जहां जहां आई है वो आपके तमिलनाडु में आ जाएंगे। अब आते हैं किस किस स्टेट में टाइगर रिजर्व है ही नहीं। जम्मू कश्मीर, अब देखो मैप से अगर चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा छोटा सा मैप बनाने की कोशिश मैं करता हूँ। ठीक है, इस मैप को एक बार देखो, रफ मैप है। अगर कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में देयर इज नो नथिंग इन कश्मीर, ठीक है। लद्दाख में भी नहीं है, आपके हिमाचल में भी नहीं है इनफैक्ट, ठीक है। आपके हिमाचल में नहीं, उत्तराखंड में है, यस उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, और यहाँ सब में ही है। और कहाँ नहीं है, आपके पास अब पंजाब में भी आओगे तो पंजाब में भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो पंजाब में भी आपको नहीं मिलेगा, हरियाणा में इनफैक्ट हरियाणा में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपके कश्मीर में नहीं है, लद्दाख में नहीं है, हिमाचल में नहीं है आपके, ठीक है। पंजाब हरियाणा में भी नहीं है, और कहाँ नहीं है, गुजरात में भी नहीं है आपके, गुजरात में भी नहीं, गुजरात में नेशनल पार्क बहुत सारे हैं बट टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है। रीजन पता है आपको, गुजरात भैया लायन का इलाका है, लायन में टाइगर, लायन में टाइगर कहाँ से, दो एपेक्स प्रेडेटर कहाँ से आएंगे एक जगह पे, टू एपेक्स प्रेडेटर कैन नॉट लिव इन द सेम निश, इसलिए वो गिर नेशनल पार्क जो है, वो जो गुजरात का इलाका है, दैट इलाका इज बेसिकली और शेरों का इलाका, और सवाना टाइप का ग्रासलैंड है वहाँ पे ना, और सवाना ग्रासलैंड में शेर रहते हैं, टाइगर देखा वहाँ पे ज्यादा ना, ठीक है, ये रीजन है। गुजरात, गुजरात में भी नहीं है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारे पास, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में है, मेघालय में नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आपके सिर्फ 3 जगह पे है, कहाँ पे है, एक आपके मिजोरम में है, एक मणिपुर में है, और एक अरुणाचल सॉरी 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 मिजोरम में है, असम में है, और एक अरुणाचल प्रदेश में है। ये सिर्फ 3 ही जगह पे है आपके ये चीज, टाइगर रिजर्व, बाकी कहीं नहीं है। इसका मतलब त्रिपुरा में भी नहीं है, सिक्किम में भी नहीं है, मणिपुर में भी नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है, इवन मेघालय में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, ध्यान रखोगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है जी, 4 है उत्तर प्रदेश में, बिहार में है, बिल्कुल है। अब कुछ देख लो, क्वेश्चंस देख लो, ठीक है। सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ था, कहाँ है सत्यामंगलम, बोलो कहाँ पे है, केरला में था कि तमिलनाडु में था, तमिलनाडु में था, तमिलनाडु में था, ठीक है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन सॉल्व कराया है नेशनल पार्क में ना आपसे, ये तो कराया ही है आपसे, ठीक है। तो आप एक कौन एलिमिनेट करोगे तो आंसर आता था, ये तो कराया हुआ है, ठीक है। चलो, अब देखो स्टेट 2020 का क्वेश्चन है, स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछा इससे 2020 में, ठीक है। स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्या बोला, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स व्हिच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ये क्वेश्चन पूछा है। आपको क्या लगता है, क्या नाम बताया था मैंने, सबसे लार्जेस्ट कौन है, नागार्जुन सालम, कहाँ पे आंध्र। अब आते हैं इसके ऊपर, बोला कि इसमें से 2012 का काफी पुराना क्वेश्चन है, कौन सा टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, कितना ईजी है। बांदीपुर अभी है, हाँ जी है। भितरकनिका पढ़ाया है क्या, नहीं, भितरकनिका इज अ नेशनल पार्क, और टाइगर रिजर्व पढ़ाया ही नहीं मैंने आपको, टू तो नहीं है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा टू नहीं है तो टू यहाँ पे गया, टू यहाँ पे गया, टू यहाँ पे गया, 134 आंसर आ गया, सुंदरपन तो था ही, मानस था ही, आ गया आंसर, इजी पीजी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। अब देख लो करंट अफेयर, रातापानी मैंने कराया ना आपको, रातापानी, अरे बोलो यार, रातापानी का मध्य प्रदेश में, ये सबसे नया बना हुआ टाइगर रिजर्व है, भी अपग्रेडेशन हो गया है, इसका अप्रूवल हो गया है, रातापानी इज इन मध्य प्रदेश, करा दिया मैंने आपको। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, राधा जो आपका ये जो है रातापानी और माधव नेशनल पार्क, दिस टू आर द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द टाइगर रिजर्व टू द टाइगर रिजर्व का लिस्ट, एंड टोटल अभी 58 हो जाते हैं आपके पास टाइगर रिजर्व इन कंट्री, एंड ये सबसे लेटेस्ट है दोनों के दोनों, ठीक है। ये सब तो हमने कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। टाइगर रिजर्व मेरा यहाँ पे ओवर है, डन डस्टेड। अब मैंने अपने बायोस्फीयर रिजर्व कर लिया, टाइगर रिजर्व कर लिया, नेशनल पार्क कर लिया, व्हाट अबाउट रामसर साइट्स, रामसर साइट्स इन्होंने, ये लोग पागल हो गए हैं, ठीक है।
देश में इन्होंने क्या लगा कि भाई जहाँ एरिया खाली है वहाँ एक रामसर साइट बना दो, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। आप रामसर साइट में सिर्फ क्या ध्यान रखोगे किस चीज़ में, आप सिर्फ ध्यान रखोगे स्टैटिक में ध्यान रखोगे, कहाँ रखोगे? स्टैटिक में ध्यान रखोगे रामसर साइट। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूँगा, आप उस डॉक्यूमेंट में जो भी स्टैटिक चीज़ लिखी हुई है रामसर साइट के बारे में, वो स्टैटिक चीज़ पढ़ लोगे। दूसरी बात कि आपके पास जो भी रामसर साइट अभी लेटेस्ट ऐड हुई हैं, ठीक है? जो अभी न्यूज़ में रही हैं, जो अभी ऐड हुई हैं, जैसे कि आपका तवा वगैरह है, उसको आप एक बार क्या करोगे, आपका जो करंट अफेयर का मैगज़ीन है, हमने मैगज़ीन आपको दिया हुआ है, 360 डिग्री कैप्सूल जो है, इसके अंदर में आपको लिस्ट दिया हुआ है सारे इसका, वो लिस्ट एक बार याद कर लोगे बस, मुश्किल से 5 से 8 होंगे, बस आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल 89 हो गए हैं देश में, याद करना पॉसिबल है? मर जाए इंसान। मैंने टाइगर और नेशनल पार्क क्यों कराया याद पता है? लॉजिक है उसके पीछे का, लॉजिक ये है कि 60% तो नेशनल पार्क ही टाइगर रिजर्व बन गया आपको। तो अगर मैंने एक बार एफर्ट लगा के नेशनल पार्क याद कर लिया, टाइगर रिजर्व ऑटोमेटिकली याद हो गया मुझे। अब बाकी 40% याद कर लेंगे, उसमें से 20 भी याद होगा तो बल्ले-बल्ले, 20 नहीं भी याद हो तो चलेगा, अपन रिस्क ले लेंगे। लेकिन अगर मैंने नेशनल पार्क एक बार याद कर लिया जीवन में, तो 60% टाइगर रिजर्व वहीं से याद हो गया। लेकिन रामसर साइट में वैसा कुछ है ही नहीं। 89 के नए-नए नाम है, तमिलनाडु में 20-22 है यार। तमिलनाडु में 20 है, 20 ऐसे-ऐसे नाम है, याद करने में तुम्हारे बाल हाथ में आ जाएँगे। तो बी वेरी, वेरी रियलिस्टिक, ठीक है? स्मार्ट बनना है, गधा मज़दूरी नहीं करनी है, ठीक है? ज़्यादा टाइम दो अपना पॉलिटी में, इसको अपना एकदम बना लो एकदम खतरनाक, इकोनॉमी में टाइम दो, पॉलिटी में टाइम दो, इसको बना लो खतरनाक एकदम, ठीक है? पागल हो जाए सब कुछ एकदम, ठीक? बोलो क्लियर है? तो आई थिंक वी शुड टेक योर लीव, फिर मिलेंगे हम लोग इसके बाद विल डू पॉलिटी, पॉलिटी का करंट अफेयर। एनवायरनमेंट इज़ ओवर, अच्छा नहीं यार, स्पीशीज़ बच रहा है ना? सॉरी हाँ, ये वीडियो कैसे भूल गया मैं, स्पीशीज़ बच रहा है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम लोग करेंगे स्पीशीज़, इसके बाद एनवायरनमेंट ओवर, एंड हो जाएगा एनवायरनमेंट हमारा, एंड देन वी विल स्टार्ट द पॉलिटी का एक वीडियो में मैराथन लेंगे, वन शॉट पॉलिटी ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है? चलो, विद दिस आई टेक यू लीव, अच्छे से पढ़ो, रिवाइज़ करो, इसको जो जो होमवर्क दिया है प्लीज़ उसको करना। ये सब जो मैंने दिया है ना, तो प्लीज़ करना, ठीक है? मेहनत बर्बाद मत करना यार। ये जो मैंने लिखा है ऐसे करके पागल की तरह, ये किसी वजह से लिखा है मैंने आपको, ताकि आपको मोटिवेशन मिल जाए ये करने का, ठीक है? ताकि आपको इतना लगे कि आप अकेले काम कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए, फिर मिलते हैं स्पीशी वाले वीडियो में, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।